चीजों को जो है जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने यह देखा कि हम जो अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, एक कागज का टुकड़ा को आगे पीछे ले जा रहे थे। ठीक है, तो एक बिंदु पर क्या हुआ कि वह जलना शुरू हुआ। ठीक है, तो क्या होता एक्चुअली क्या है कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ती है, ठीक है, तो वो किरणें जो है उसके मुख्य फोकस में जा करके कन्वर्ज होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इधर से एक किरण गई, ठीक है, ये वहां से टकरा करके फिर इसके फोकस की ओर आती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बहुत सारी प्रकाश की किरणें आई, सभी के सभी जो है फोकस फोकस में ही जो है कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, ये है फोकस। ठीक है, तो सभी प्रकाश की किरणें जो है इसी में जा करके आ करके जो है मिलती है। जैसे इधर से परावर्तित हुई फिर यहाँ पे मिली, दूसरी किरण भी वो भी परावर्तित हुई वो भी यहाँ पे मिली। ठीक है, तो सभी किरणें जो है यहीं पर आकर के मिलती है ना। और प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है ऊर्जा का एक तरह से ऊर्जा प्रकाश क्या है, प्रकाश भी एक ऊर्जा है। ठीक है, और वो जो है एक फोटोन, फोटोन उसको बोलते हैं, उसके स्मॉल पैकेट को फोटोन बोलते हैं। तो वो जब सभी प्रकाश की किरणें एक ही पॉइंट पर आकर के मिलेगी तो उसके चलते क्या होता है कि यहाँ पर जो है कागज जल जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है उस पिछले वाले प्रयोग में हम लोग जो पेपर को आगे पीछे कर रहे थे, ठीक है, और एक जगह पर देखे कि उस जगह पर जो है कागज जल जा रहा है। इसका मतलब जितनी भी प्रकाश की किरणें टकरा रही है दर्पण से, वो सभी के सभी जो है उसी जगह पर से होते हुए जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग यह जो दूरी है, ठीक है, उसको हम लोग उस एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे हम लोग जो बोले कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण जो है कोई भी एक खोखला शीशा का गोला को काट देंगे, काट देने के बाद जो है उसमें मतलब परावर्तक सतह जैसा भी होगा उसके आधार पर हम लोग दर्पण को विभाजित करेंगे। जैसे यह अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण में अभी आप देखिए कि यहाँ पर अब सब टर्म सबको समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे यह एक गोला है, ठीक है, इस गोला के बीचों बीच हम एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है गोले के बीच में क्या होता है, गोले कोई भी सर्किल का बीच को क्या बोलते हैं, सर्किल पढ़े है ना, गोला पढ़े है ना, तो उसके बीच को इसको जो है हम लोग बोलते हैं केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे यह अवतल दर्पण है, तो इस अवतल दर्पण जिस गोला का भाग है, ठीक है, जिस गोला का भाग है और उस गोला का जहां केंद्र होना चाहिए उस केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, इसके बाद फिर इसके और इसके, जैसे ये इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं ध्रुव, और यहां से इस फोकस की दूरी, ठीक है, ये हो गया फोकस। ठीक है, अब ये फोकस जो हुआ, इसको बोलते हैं इस अवतल दर्पण का फोकल लेंथ। ओके, या फिर फोकस दूरी, मतलब यहाँ पे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ध्रुव, और यहां से यह हो गया फोकस दूरी, और यह जो फोकस दूरी है यहाँ से और यहाँ से मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी जितनी हुई उसका आधा होता है। ठीक है, जैसे इस ध्रुव से इस फोकस, जो फोकस है हमारा, उसकी जो दूरी है वो दूरी इसके आधा होती है।
ठीक है, और यह हो गया हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अवतल दर्पण के केस में। फिर उत्तल दर्पण में देखिए कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि यहाँ पर जो है, जैसे इसमें यह है परावर्तक सतह। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर वाले पोर्शन को काटे हैं, इसके बाद इधर जो है हम लोग पॉलिश किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है ये चीज को तो हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यह हो गया फोकस, और यह हो गया मुख्य अक्ष, और यह हो गया ध्रुव। ठीक है, तो यह हो गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के प्रकार। ठीक है,